बोलो शंकर भगवान की जय। देवक देव शिव प्रभात पेरी। जो देवक देव मेरे महादेव के आशीर्वाद से जिस पालकी का नाता रिश्ता सीधा देवलोक के साथ है। जब ये पालकी चलती है ठीक 3:30 बजे पंडितों के द्वारा शंखनाद होता है और शंखनाद अलौकिक उसकी कृपा का वो भव्य दृश्य होता है जो उसको देखता हो आनंदमय साक्षात देखता प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ लेता है। साज भी और आवाज़ भी और शंखनाद भी। ऐसी कृपा होती है मेरे महादेव की, जैसे देवों के देव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक श्री कृष्ण कन्हैया पालकी पे साक्षात विराजमान। उसकी कृपा से ये पालकी चलती है और इस पालकी ने जो सेवाएं की हैं भारत में विश्व में उसकी कृपा से कह सकता हूँ अलौकिक हुई है। और उसकी कृपा बरसे जिस काम को भी नई शुरुआत दी वो संदेश देश विदेश तक गया, लोगों ने आगे पकड़ लिया। फिर हमने नया सेवा पकड़ ली। अब हमने नई सेवा उस सेवा के साथ जुड़ा हुआ कई वर्षों से कि सबका मालिक एक है, जहाँ का मालिक एक है। सेक्टर में सेक्टर भी देखो 12 चुना गया, दिन भी 12 ही रखे गए, 12 ही महीने होते, 12 ही ज्योतिर्लिंग है और 12 ही बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है और 12 ही बजे श्री राम का जन्म। 12 से लिंक इस पालकी का 12 ही मंदिरों में गई और 12 दिनों में यही प्रयास रहा कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो, भ्रष्टाचार बंद हो। भ्रष्टाचार बंद करने के लिए मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इस पालकी से जन्म लिया। इस पालकी का लक्ष्य देश को आगे बढ़ाने का है। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु की कृपा और शक्ति से आगे बढ़ेगा। उसकी कृपा बरसेगी तो मेरा जहां में मेरे भारत देश के जितने भी जवान हैं, हमारे जवान को रोजगार मिले, उनको व्यापार मिले, वो आगे देश को बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे क्योंकि जवानों को रोजगार मिलेगा। दुकानदारों व्यापारियों को व्यापार करने की सुविधाएं बड़ी आसान होंगी तो इसी तरह ही जो भी बेरोजगार होंगे वो रोजगार में अपने आप कोई खुद इंडस्ट्री लगाए, कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाए या खुद फैक्ट्रियों के साथ जुड़कर अपने आप को कहता है आत्मविश्वास के साथ अपना काम, आत्मनिर्भर, अपने पे निर्भर होना, मांगना किसी से नहीं। चाहे कुछ भी करो, कैसा भी करो, चाहे छोटा से छोटा काम करो, चाहे फैक्ट्री में करो, इंडस्ट्री में करो, अपना करो, जो भी करो आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास कब आता है? जब आपके पास भगवान होता है। याद रखना, भगवान नहीं तो आत्मविश्वास भी नहीं है आपके पास। उसकी कृपा और उसकी शक्ति और माँ बाप का आशीर्वाद, दोनों चीज़ें चलती हैं। उसका आशीर्वाद, उसके बिना कुछ नहीं है। जहाँ के मालिक के सिवाय आप सोचो हमारे पास कुछ है? कुछ नहीं। जब तक उसकी कृपा नहीं है आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो करवाना है उसने करना, पर करोगे आप, उसकी तरफ ध्यान दोगे तभी होगा, आपको करवा पाएंगे। आपका ध्यान नहीं तो आप कर भी नहीं। मेरे देवों के देव मेरे महादेव जहाँ के मालिक पालकी पे साक्षात विराजमान होना, जो भी 12 दिन में बुलवाते हैं प्रभु, उसकी कृपा साथ होती है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का भाव हमारा बना हुआ है, जितने तीर्थ हैं हमारे, यही सोच के बनाया कि 12 ज्योतिर्लिंग के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी वहाँ के पुजारी हैं, जितने भी वहाँ के सेवक, जो सेवा के संस्था के कहते ना, अपनी संस्था होती है सबकी, संस्था के जो मंदिरों के हैं, उनको शिव पालकी की तरफ से आपको शत मेरी तरफ से आपको शत प्रणाम है। और शिव की कृपा आप पे बरसे, आप उन अपने स्थानों को इतना गौरव रोज सुंदर बना के, श्रृंगार बनाकर इस शिव प्रभात फेरी पे आप डालें ताकि लोग आपके दर्शन कर पाए। देवों के देव महादेव के आपके किए हुए श्रृंगार के, आपकी श्रद्धा भावना को देख के लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता हो, सेवा की लक्ष्य बने। सेवा करनी, कई लोग जो सेवा करते हैं ना, मैंने वहाँ सेवा ले रखी, वहाँ सेवा ले रखी है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। सेवा करनी तो अपने माँ बाप की या फिर राष्ट्र की कर लेना भाई। देश तुम्हारा बड़ा सुंदर है, देवी देवताओं का सुंदर है। उसमें जैसे अब देखो कितना कोरोना महामारी में कितनी सेवा की समाज सेवी संस्थाओं ने। सेवा यहाँ करिए, आपकी सेवा फल लगेगा। बाकी जहाँ जाते हो ना सेवा करने, वहाँ फल आपको मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखो। धर्म के ठेकेदारों के पास आपको फल मिलने वाला नहीं है। वहाँ तो झूठी दुकान पर जाते हो आप, उस दुकान पर आपको सेवा नहीं मिलेगी। आपने जो कर के आओगे ये सोचना है, आपने अंधविश्वास को कैसे आप लोगों को बहकाते हैं, कैसे भगवान दिखाते हैं।
और भगवान के कितने कितने स्वरूप अपने घरों में अपने लगवाते हो। भगवान के नहीं कहेंगे, कहते हम नहीं इसको मानते, ये तो भगवान नहीं है, ये मेरे फोटो लगाओ, वो भगवान है। भाई तेरी फोटो हमने लगा रखी है आप लोगों की, आप करके दिखाओ, अपने फोटो में लगा रखी है तो आप तो साक्षात यहाँ विराजमान हो, दिखाई देते हो, सबको मिलते हो, अपने शिष्यों को जिन्होंने नाम ले रखा है, जिन्होंने गीत आपके गाने। मैंने एक बार, मुझे याद आ गई बात, मेरे स्कूल में एक छोटा बच्चा पढ़ता था और उसके माँ बाप पैसे नहीं दे पाए, स्कूल की फीस 3 महीने तक नहीं दे पाए। मैं उसके कुदरती गांव में चला गया, गांव का था, कुरुक्षेत्र के पास धराड़ा गांव है। तो जब मैं गया, मैंने पूछा भाई तू क्यों नहीं फीस दे पा रहा, भाई फीस तो दे बच्चा, तुम अपना। कहता है उसका भाई मिला, वो कहने लगा मेरा भाई ना कहीं सेवा में जाता है। अच्छी बात है, अभी सेवा तो करनी चाहिए। कहता हूँ 5-5 4-4 दिन दुकान पर नहीं आता, अकेला, मैं सब्जी मंडी, सब्जी की दुकान है, सामान खराब हो जाता है, नुकसान होता है, हम पैसे दे नहीं पा रहे, व्यापार चल नहीं पा रहा। तो उसको सेवा का फल उसको क्या मिल रहा है, उसका बच्चा स्कूल में फीस नहीं दे पा रहा, वह सेवा करे जा रहा है। अरे सेवा करनी तो अपने परिवार की, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप की करो। इसी तरह एक और बच्चा, मैं जो भी बच्चा मेरे स्कूल में दाखिल होता है, वो बच्चे को सबसे पहले यही सिखाया जाता है, मैं अपने घर में अपने मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना को ना बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। अपने शंकर भगवान की पहचान बताते हैं, ये शंकर भगवान जी हैं, उनके हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, नाग वाले हैं, जटाधारी हैं, गंगाधारी हैं, उनको सारी चीजें बच्चों को। बच्चे जाते हैं अपने मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना को, वो बच्चे। एक दिन बच्चा अपना नानी नाना के पास चला गया, उसके नाना नानी के पास गया, उसने, मैं जैसे मैं बोलता था, बच्चा अपने घर मम्मी पापा दादी दादा सबको बुलाता था, उसने अपने नानी नाना को भी कहा बोलो शंकर। उसने 2-3 बार बोला, उसकी नानी ने नहीं बोला, वो नहीं बोला उसने। बच्चा कहता मैं आपके घर नहीं अंदर आता जब तक आप मेरे को बोलो शंकर भगवान, मैं आपसे बात नहीं करता। बच्चे ने इतनी 2-3 बार बात कही, 3-4 बार उसने नानी से बुलवाने की कोशिश की, नानी ने नहीं बोला। बच्चा कहने लगा मैं नहीं आपके घर में बैठता, मैं अपने घर वापस जा, मेरे भगवान शंकर की जय नहीं करते। आफ्टर ऑल नानी हार गई और वो बेटा मेरा स्कूल का जीत गया। ये देते हैं अपने भगवान को जय बुलवाने के लिए भी, कहते हैं मत बोलो, हमारा नाम बोलो, हमारा प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट तो बनाना भगवान का बनाओ, भगवान का सिखाओ। अगर जो आप अपनी फोटो में लगवा के अपने आप को सारे संसार में भगवान के आगे भी अपनी फोटो में रख देते हो, भगवान के बीच में रखते हो, भगवान ने अपने मंदिर में बंद कर दिया, तुम्हारे पास भी दम हो गई, देख लो, आप करके दिखा दो। कुछ नहीं है आपके पास, बड़ी झूठी दुकान फैक्ट्री में जाते हो, कहीं पैसे दे के आते हो, में जानते आपको पैसे देकर सामान मिलता है, और उस दुकान पर मत्थे टेक कराते हो जहां उनका बिल्डिंग और इमारतें और उनके आगे से आगे व्यापार बढ़ता है, तुम्हारा व्यापार कम होता है। जो समय आपने 4 दिन वहां दिया, वो 4 दिन पर व्यापार अपने बीवी बच्चों के साथ घूम के कहीं तीर्थ यात्रा पे जाओ 4 दिन के लिए, जहाँ साक्षात भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है, साईं बाबा है, गुरु नानक देव है। 10 गुरुओं ने भी एक ही संदेश दिया था कि एक को मानो, एक गुरु ग्रंथ को, एक को भगवान मानो। साईं बाबा भी यही कहते हैं, और ये पालकी भी सबको यही कहती है कि सबका मालिक एक, जहां का मालिक एक। उस एक मालिक से अपना रिश्ता क्यों नहीं कर लेते, जो जन्मों भर तुम्हारा साथ देगा। बाकी रिश्तेदार सब यहीं छूट जाएंगे, सब एक ही रिश्ता भगवान का। जिसने भगवान से रिश्ता किया वो आपको कुछ एक पालकी की पंक्तियां हैं जो रोज गुनगुनाती है, जो आपको एक बता रहा हूं। शिव शिव बोल, जीवन है अनमोल, नहीं इसका मोल, माटी में ना रोल, माटी में ना रोल। जिन्होंने सीधा शिव का नाम जपा, श्री राम का, साईं बाबा का, गुरु नानक देव का, गणेश जी का, माँ शेरावाली का, ये सोच रहे उन्होंने अपना जीवन को अनमोल बना दिया। इस जन्म नहीं, कई जन्मों तक ये तुम्हारा जीवन, इसी मानस चोले में ही आपने प्रभु से रिश्ता जोड़े रखा, तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिला और जन्मों भर महादेव के साथ रिश्ता जोड़ लिया। और जो आप जहाँ मत्थे टेक कर आते हो, इस जन्म में भी आपने ये सोच लेना, इस मानस चोले में भी आपने अपने आप को अंधकार में रखा। और वैसे सबसे बड़ा दुख तो वो भोगेंगे जो अपने आप को भगवान नहीं, धर्म के ठेकेदार, और भगवान के नाम पर अपने आप को भगवान कह देना। उन्होंने दिखा दिया, मेरे भगवान ने कोरोना महामारी का जाल बिछा के ना
दिखा दिया, तुम दिखाओ अपने आप को, तुम्हारी कितनी पावर है। अपने साथ अपने फोटो लगा दो, तो राज्य भी, मंदिर भी, हर चीज बंद कर दी भगवान। व्यापार भी बंद, फैक्ट्रियां बंद, हर चीज बंद कर दी। सिर्फ तुम्हारे धर्म के ठेकेदारों, ये तुम्हारी वजह से बंद हुई। ये मैं बार बार कहता हूँ, रोज मुझे अंदर से यही प्रभु संकेत देते हैं। मैं कई वर्षों से यही चिल्ला रहा था, सबका मालिक एक, जहाँ का मालिक है एक से रिश्ता चलो करो, नहीं मानने को तैयार। अब कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप ही आपको कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाएगा। हम सभी भारतवासी, संसारवासी सभी मिलकर इसी कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।